नमस्कार दोस्तों। देखिए कैसे 99% हारे हुए मैच को आखिरी ओवर में जीता राजस्थान। कैसे कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुई कांटे की टक्कर। कैसे जोस बटलर ने बनाया धुआंधार शतक तो साथ ही चहल ने ली इस आईपीएल की पहली हैट्रिक। मैच का आखिरी ओवर तक का रोमांच और पल पल की सारी खबर बताएंगे आपको पूरे विस्तार से, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज आईपीएल में कोलकाता और राजस्थान के बीच मुकाबला खेला गया। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने उतरे जोस बटलर और देवदत्त पडिक्कल। पहला ओवर करने आए उमेश यादव ने ओवर से खर्च किए मात्र 2 रन। इस दौरान उन्होंने एक नो बॉल भी डाली, मगर पडिक्कल इसका फायदा नहीं उठा पाए। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए मावी की तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने डीप मिड विकेट की दिशा में पहला चौका लगाया। पारी के तीसरे ओवर में उमेश यादव ने पहली गेंद फुल लेंथ पर डाली और बटलर ने इसका फायदा उठाते हुए सामने की तरफ शानदार चौका लगाया और अगली गेंद पर उन्होंने हवाई फायर करते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में एक लंबा छक्का जड़ दिया। पारी का चौथा ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती को भी बटलर ने काफी धोया। इस ओवर में पहले उन्होंने एक जबरदस्त छक्का लगाया और फिर कवर्स की तरफ पंच करके 4 रन हासिल किए। इस ओवर में राजस्थान ने 15 रन बटोरे। राजस्थान का 4 ओवर के बाद स्कोर था बिना कोई विकेट खोए 40 रन। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने बॉल को पैट कमिंस के सर के ऊपर से सामने की ओर खेला और शानदार चौका लगाया। 6वें ओवर की चौथी गेंद पर बटलर ने करारा पुल शॉट लगाया और 4 रन बटोरे और अगली ही गेंद पर शिवम मावी को एक और लंबा छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 6 ओवर राजस्थान रॉयल्स के नाम रहे। बटलर और पडिक्कल ने गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए पहले 6 ओवर से बटोरे 60 रन। इसके बाद पारी का 7वां ओवर लेकर आए पैट कमिंस की पहली 2 गेंदों पर पडिक्कल ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए। इसी ओवर में जोस बटलर ने 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। 8वें ओवर में सुनील नारायण ने सिर्फ 3 रन ही खर्च किए। 9वां ओवर करने आए उमेश यादव और पहली ही गेंद पर बटलर ने कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से जैंट को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर 4 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक करारा छक्का जड़ दिया। 9 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर पहुंचा 90 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर लेकर आए सुनील नारायण ने शानदार गेंदबाजी की और देवदत्त पडिक्कल को क्लीन बोल्ड कर इस साझेदारी को तोड़ा। पडिक्कल 18 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। 10 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 99 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 11वां ओवर करने आए शिवम मावी और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने दूर से ही पैर निकालकर ड्राइव किया। कवर और मिड ऑफ फील्डर के बीच से गेंद गई 4 रनों के लिए। इसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। 12वें ओवर में सुनील नारायण ने सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर जोस बटलर ने खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक किया और गेंद बाउंड्री के पार पहुंचा दी। आखिरी गेंद पर भी बटलर ने डीप पॉइंट की और करारा चौका लगाया। 13 ओवर के बाद राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 133 रन हो गया। 14वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑफ फील्डर के काफी ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया और इसके बाद 15वें ओवर में भी संजू सैमसन ने उमेश यादव को एक करारा चौका और एक बेहतरीन छक्का लगाया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाजी करने आए आंद्रे रसेल ने राजस्थान को दूसरा झटका दिया और संजू सैमसन को शिवम मावी के हाथों कैच करवा के आउट किया। संजू सैमसन 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सिमरन हेटमायर ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका बटोरा।
17वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने पैट कमिंस को एक शानदार छक्का लगाया और इसी के साथ जोस बटलर ने इस सीजन का अपना दूसरा शतक पूरा किया। लेकिन पैट कमिंस ने भी शानदार वापसी की और जोस बटलर को आउट करके उनकी बेहतरीन पारी का अंत किया। जोस बटलर 9 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने इसी ओवर में एक चौका लगाया। 17 ओवर के बाद राजस्थान का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन। 18वां ओवर करने आए सुनील नारायण ने पहली ही गेंद पर रियान पराग को आउट करके पवेलियन भेजा। पराग केवल 5 रन ही बना सके। 19वें ओवर में शिवम मावी ने केवल 5 रन ही दिए। 20वां ओवर करने आए आंद्रे रसेल और शिमरन हेटमायर ने तीसरी गेंद 6 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दी। इसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर एक और बेहतरीन छक्का और फिर एक शानदार चौका लगाया। 20 ओवर में राजस्थान ने 5 विकेट के नुकसान पर 217 रन बनाए। हेटमायर 26 रन बनाकर नाबाद रहे। 218 रनों का पीछा करने कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने उतरे सुनील नारायण और एरोन फिंच। नाइट राइडर्स को पहला झटका सुनील नारायण के रूप में लगा, जो एरोन फिंच की खराब कॉल के चलते बिना गेंद खेले पहली गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे। आते ही उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। दूसरे ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर श्रेयस अय्यर ने प्रसिद्ध कृष्णा को 2 लगातार चौके जड़कर सनसनी मचा दी। तीसरा ओवर करने आए ट्रेंट बोल्ट और दूसरी और चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने शानदार चौके लगाए। चौथे ओवर में ओबेड मैककॉय ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन ही खर्चे। 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने प्रसिद्ध कृष्णा को थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए चौका बटोरा। इसी ओवर में एरोन फिंच ने भी एक करारा चौका लगाया। 6वां ओवर करने आए रविचंद्रन अश्विन को श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया और फिर एरोन फिंच ने भी एक जबरदस्त छक्का जड़ दिया। कोलकाता की टीम ने 6 ओवर के पावर प्ले में 1 विकेट खोकर 57 रन बनाए। 7वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल को एरोन फिंच ने एक के बाद एक 3 चौके लगाए। इसके बाद तो फिंच का तूफान देखने को मिला जब उन्होंने 8वें ओवर में ओबेड मैककॉय को एक शानदार चौका और एक करारा छक्का लगाया। 8 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 93 रन और 1 विकेट। 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर एरोन फिंच ने प्रसिद्ध कृष्णा को फाइन लेग की दिशा में पुल लगाया और 4 रन हासिल किए। इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने राजस्थान रॉयल्स को दूसरी सफलता दिलाई और एरोन फिंच को करुण नायर के हाथों कैच आउट कराया। फिंच 28 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन छक्का लगाया। इसके बाद 11वें ओवर में कोई बाउंड्री नहीं आई और युजवेंद्र चहल ने केवल 6 रन ही दिए। 12वें ओवर में अय्यर ने रविचंद्रन अश्विन को लॉन्ग ऑन की ओर हवा में शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में नीतीश राणा ने एक शानदार चौका और एक छक्का लगाया, लेकिन कोलकाता की टीम को तीसरा झटका युजवेंद्र चहल ने दिया। चहल ने नीतीश राणा को 18 रन के निजी स्कोर पर चलता किया। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स को सबसे बड़ी विकेट आर अश्विन ने दिलाई, जिन्होंने आंद्रे रसेल को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह केकेआर को चौथा झटका लगा। 14वें ओवर में केवल 4 रन ही आए। 14 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 152 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने एक बेहतरीन चौका लगाया और फिर एक छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर ने ट्रेंट बोल्ट को एक करारा छक्का लगाया। 17वां ओवर लेकर आए चहल ने इस ओवर में तो कोलकाता के पसीने ही छुड़ा दिए। उन्होंने इस ओवर में 4 विकेट झटक लिए और कोलकाता की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चहल ने पहली ही गेंद पर 6 रन के निजी स्कोर पर वेंकटेश अय्यर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वेंकटेश अय्यर आगे बढ़कर बड़ा शॉट मारना चाहते थे, मगर वह गेंद को मिस कर बैठे और सैमसन ने उन्हें स्टंप आउट किया।
युजवेंद्र चहल ने ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान श्रेयस अय्यर को 85 के निजी स्कोर पर आउट करके तहलका मचा दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर शेल्डन जैक्सन को भी आउट करके वापस पवेलियन भेजा। अब चहल की यह हैट्रिक गेंद थी और चहल ने कमाल करते हुए ओवर में चौथा विकेट भी झटक लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर चहल ने पैट कमिंस को आउट कर आईपीएल 2022 की पहली हैट्रिक ले ली। केकेआर की जीत के लिए लड़ते हुए उमेश यादव ने 18वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को 2 छक्के जड़ दिए और 1 चौका भी लगाया। 18 ओवर के बाद कोलकाता का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 200 रन। अब उन्हें 12 गेंदों पर 18 रन बनाने थे। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 7 रन ही दिए। अब कोलकाता को जीत के लिए चाहिए थे 11 रन। पारी का आखिरी ओवर लेकर आए बेकॉय ने पहली गेंद पर दिए 2 रन। दूसरी गेंद पर शेल्डन जैक्सन फाइन लेग की दिशा में हुए आउट। केकेआर को लगा 9वां झटका। इसके बाद 4 गेंदों पर जीत के लिए कोलकाता को 9 रन चाहिए थे। तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने लिया 1 रन। अब उमेश यादव स्ट्राइक पर आ गए थे और 3 गेंदों पर केकेआर को 8 रन की दरकार थी। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर बेकॉय ने उमेश यादव को कर दिया बोल्ड और इसी के साथ कोलकाता की पूरी टीम 210 रनों पर सिमट गई। वहीं राजस्थान ने कोलकाता की टीम को 7 रनों से शिकस्त देते हुए 2 अहम पॉइंट्स अपने नाम किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।